हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए माई वैल्यू सिस्टम का एपिसोड 18 लेकर। जिन लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा जाके उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोग को ये स्टोरीलाइन समझ में नहीं आएगा। तो आज ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए आज का इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। माई वैल्यू सिस्टम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि गाय गैरी को अपने कंधे में सहारा देकर ले जा रहा होता है, लेकिन गैरी के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। गैरी फील कर पा रहा होता है कि वो अपने पावर को उतने अच्छी तरीके से भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जब भी उसके साथ ऐसा होता है उसका हार्ट काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में जब उसका ये सारी चीज़ ख़त्म होता है तब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो एक लोअर पॉइंट में पहुंच जाता है। लेकिन उसी वक्त काय गैरी से कहता है, हे गैरी, क्या तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। मैंने तुम नोटिस कर रहा हूँ कि तुम धीरे धीरे काफ़ी अच्छे तरीके से पैदल चल पा रहे हो। उसके बाद गैरी कहते हैं कि हाँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। उसके बाद काय कहता है कि ठीक है, आज के हार्ड वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्र, और ये 500 रुपीज़ तुम रख लो आज की फ़ाइट के लिए। उसके बाद गैरी उसे अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि क्या ये तो बहुत ही ज़्यादा है, जितना कि मैंने जीता था, तो तुम मुझे इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हो। उसके बाद काय कहता है ये उतना भी ज़्यादा नहीं है, इनमें से ज़्यादातर मैंने तुम्हारे ऊपर सट्टा लगाया था उसके लिए मिला है, और मैं अभी तक इन चीज़ों को भूला नहीं हूँ कि तुम मेरे पास किस लिए आए थे। तुम मेरे पास इसीलिए आए थे क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। क्यों, मैंने सही कहा ना गैरी। तो ये सारी की सारी बातें बोलने के बाद काय अपने मन ही में सोचते कि भले ही तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे ये लग रहे हो गैरी, लेकिन मैंने जो आज सट्टे में जीता उनमें से मैंने थोड़ा सा गैंग के लिए बचा लिया है, उन दिनों के लिए जब गैंग की हालत और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा पहले से। उसके बाद काय गैरी से कहता है, जब हमारा गैंग एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन में पहुंच जाएगा तब तुम उससे पूरी तरीके से कब्जा कर सकते हो गैरी। काय की इस बात को सुनने के बाद तो गैरी के तो आंखें चमक उठती है और कहते हैं कि क्या सच में मेरे पास जितने ही पैसे हैं क्या तुम उससे ज़्यादा मुझे एक्सेस करने के लिए दोगे। और गैरी की तो यहाँ पर जन्नत बन जाती है। उसके बाद काय गैरी से कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम पैसों का जैसे चाहे ऐसे यूज़ कर सको, लेकिन फ्यूचर के लेफ्टिनेंट से इस बारे में मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम बात कर लेना, लेकिन एक गैंग के लीडर होने के नाते तुम जो कहोगे वही होगा। काय की इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अचानक से गैरी को कुछ रियलाइज होता है, और उसके बाद गैरी काय से कहता है, हे काय, एक मिनट रुको, तुमने क्या कहा लीडर, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है। तुमने कहा था कि तुम एक गैंग बनाना चाहते हो और मैं इसमें काम करूंगा, लेकिन ये लीडर वाली बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम मुझे इस गैंग का लीडर क्यों बनाओगे जबकि ये तुम्हारा गैंग है। गैरी की इस बात को सुनने के बाद हमारा काय गैरी को समझाते हुए कहता है कि देखो, तुम जब आज फाइट कर रहे थे तुम्हें देख के मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें इस गैंग का लीडर बनाऊंगा, और वैसे भी तुम लीडर के पोजीशन के लिए परफेक्ट हो। तुम जैसे किसी स्ट्रॉन्ग को ही एक गैंग का लीडर बनना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारे गैंग का एक लीडर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारे इस गैंग का एक ब्रेन बनूंगा जो सब कुछ संभालेगा, ठीक है। और वैसे भी मुझे लैम्पलाइट में आना कोई भी पसंद नहीं है, और ये मेरा स्टाइल भी नहीं है कि सबके सामने आके मैं काम करूं। क्या तुम मेरी बात को समझ सकते हो गैरी। बात को सुनने के बाद गैरी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और काय की तरफ देखता है, और काय के जो उसने नेकलेस पहने होते हैं उसे देखते हुए कहता है कि मतलब अपने मन ही में सोचता है कि देखो उसने कितने अच्छे जो नेकलेस पहने हुए हैं, इसे देख के सभी लोग उसे ही देखेंगे, और ये कह रहा है कि ये नहीं चाहता। उसके बाद काय गैरी से कहता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा बहुत सारे चॉइस है श्रीमान वफादार कुत्ते। और ये गाय गैरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, और गैरी इस बात से पूरी तरीके से थोड़ा सा एनॉयड हो जाता है। गैरी मनी मन सोचता है कि अबे कहना क्या चाहता है तू। लेकिन दूसरी तरफ काय बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, और एक्साइटेड के मारे कहता है कि देखो, तुम धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें तुम्हें हमारे जो गैंग का फेस है उसे तुम्हें ही आगे लेके जाना होगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने के दिख में फोकस करना है। और तुम अगर ताकतवर होना चाहते हो इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टाइल की ज़रूरत होगा, और या फिर तुम ग्रीन फैंग के नाम से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एक नाम बना सकते हो, या फिर एक रैबिट डॉग के नाम पे बहुत ही ज़्यादा नीचे भी गिर सकते हो। और इस बात के साथ ये जगह पर सीन कट होता है। उसके बाद हम लोग को सिस्टम का सीन दिखाया जाता है। हम लोग को सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पे गैरी का लेवल 2 में पहुँच चुका होता है, और उसका एक्सपी बस अब 20 है, और 200 एक्सपी पे जाने के बाद उसका लेवल अप हो जाएगा,
और यही चीज़ गैरी खड़े होकर देख रहा होता है। सिस्टम के इस स्क्रीन को देखने के बाद गैरी अपने मन में सोचता है कि सच में सिस्टम का जो ये एक्सपीरियंस देने का सिस्टम है, मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। बस मुझे यही चीज़ समझ में आ रहा है कि मुझे पर डे खाना खाना और वर्कआउट के माध्यम से ही जो मुझे एक्सपी मिलेगा, उससे मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ। उसके बाद सिस्टम में एक और मैसेज आता है, स्टार पॉइंट का इस्तेमाल तुम अपने आप के इम्प्रूव करने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने बेसिक स्टार्ट को इम्प्रूव करने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम अगर हेल्थ और अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करोगे तो फिर उसके लिए ये 10 स्टार पॉइंट्स का इस्तेमाल होगा। और ये स्टैट गैरी पढ़ता है। इसको पढ़ने के बाद गैरी अपने मन में सोचता है, क्या रुको, मेरे पास स्टार्स है, लेकिन ये स्टार्स आखिर है क्या चीज़। और इसे जानने के लिए वो स्क्रीन की तरफ बहुत ही घूर घूर के देखने लग जाता है। सिस्टम के अंदर गैरी के स्टैट दिखाने लगता है कि उसका स्ट्रेंथ 4 है, ड्यूरेबिलिटी 3 है और उसके किसी भी चीज़ को मार खाने की क्षमता 3 है। और इसे देखने के बाद गैरी अपने मन में सोचता है कि मुझे पता था कि मैं कमज़ोर था, लेकिन अब मैं उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास हेल्थ है जो मेरी बॉडी के इंजर्ड होने के बाद 60 से कम में नहीं जाने दे सकता। मेरे पास एनर्जी है जो हम मेरे हर दिन के बेसिस के लिए काम आते हैं, लेकिन अगर मैं इसे फाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ तो फिर ये बिल्कुल एक गेम के स्टेमिना बार की तरह बन जाएगा। और यहाँ तक कि मैं इस चीज़ को अपने इंजरी को ठीक करने के लिए बहुत ही इमरजेंसी समय में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। गैरी अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझने लग जाता है और अपने मन ही मन सोचता है कि जहाँ तक कि ताकत का मतलब है कि मेरे लिए मैं कितना ज़्यादा सही हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत है। और ये कार्टून गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं ऐसे कार्टून स्टाइल के। ऐसे इस कार्टून स्टाइल का मतलब मैं खुद से कह रहा हूँ, ठीक है। इसे आप लोग ज़रा सीरियस में मत लेना कि ये कॉमिक के अंदर कोई डायलॉग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद गैरी दोबारा से कहता है, मुझे समझ में आ रहा था क्यों मैं इतना ज़्यादा स्लो हूँ, एजिलिटी मेरे अंदर उतना भी ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से मुझे ये सारी की सारी चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा देर लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो हूँ। और ये कहते हुए अपने आप को स्विंग कर रहा होता है गैरी। उसके बाद गैरी दोबारा से कहता है, और तो और जो लास्ट चीज़ मेरे अंदर है वो है धीरज, जो मुझे एक काफ़ी खतरनाक सी दिल की धड़कन देता है और वो मुझे एल्टार्ट बनने में भी सहायता करता है। और मैं ये चीज़ बताना भी नहीं चाहता, जो ये ए है यानी अल्टर, मैं वो बताना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बैड लक हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बैड लक है। और देख सकते हो गाइस हमारे गैरी की कुटाई हो चुका है, पता नहीं कैसे, लेकिन उसके सिर में एक आलू भी बन चुका है। इसके बाद हम लोग प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। ये सब कुछ जो चल रहा था वो गैरी मन ही मन सोच रहा था। और अब बाहर की साइड में हम लोग को दिखाया जाता है कि गैरी ये कहता है कि और आखिर तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये सब कुछ। उसके बाद गैरी के सिस्टम के में लिखा आ जाता है कि तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 110 तक की तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज हो सकता है। जिसे देखने के बाद गैरी अपने मन ही मन सोचने लग जाता है, एनर्जी मुझे ताकतवर बनाता है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा तक लड़ने की भी ताकत देता है और ये मुझे हील भी करता है, लेकिन ये कोई ब्रेन की जैसा कोई चीज़ नहीं है। सारी की सारी मैसेज को पढ़ लेने के बाद गैरी अपने मन ही मन सोचता है कि और कोई भी स्क्रीन नहीं था जो मैच के बाद आया था, लेकिन अचानक से जो जो चीज़ें लिखी हुई थी वो अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा गैरी भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद अचानक से सिस्टम में कुछ लिखा हुआ आ जाता है, लिखा आता है कि तुमने एक नए स्किल को गेन किया जिसका नाम है चार्जिंग हार्ट, और ये एक नया स्किल है। जिसे देखने के बाद गैरी कहता है कि क्या चार्जिंग हार्ट, आखिर ये क्या चीज़ है। उसके बाद सिस्टम में लिखा आता है, चार्जिंग हार्ट एक ऐसा स्किल है जिससे कि जो इसे यूज़ करेगा उसका जो हार्ट है वो 150 बीपीएम पे दौड़ने लग जाएगा, और ये स्किल 10 पॉइंट का इस्तेमाल करेगा हर एक यूज़ में। लेकिन इसके बाद तुम्हारे जो लोग इसे यूज़ करेंगे उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको पढ़ने के बाद गैरी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है कि अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से मेरा हाथ दर्दने के बाद मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब एक और स्किल तो है जिससे सहायता से मैं अपने हाथ के धड़कने को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। और ये सब कुछ सोचने के बाद गैरी अंधेरे गली से वापस जाने लग जाता है अपने पैसों के साथ, और रास्ते में अपने पैसों को देखता है और देखते हैं मन में सोचते हैं कि 500 रुपये, हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। और वो ऐसे ही अंधेरे गलियों में जाने लगता है और जाते जाते वो एक स्टोर रूम के बाहर चला जाता है, मतलब स्टोर रूम के अंदर से कुछ खरीद के बाहर निकलता है और कहता है, रूम का मालिक कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए। उसके बाद गैरी अपने मन ही मन सोचता है, पैसों को खर्च करने का कोई भी दिल नहीं है, लेकिन मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना है और मुझे अपने एक्सपीस को भी बढ़ाना है, इसलिए मुझे इन पैसों को खर्च करना ही पड़ेगा।
उसके बाद वो अंधेरी गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जा रहा होता है, और उसके बाद वो जिस चीज़ को खाया होता है उसका पैकेट वहीं पे रास्ते में फेंक देता है। उसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका डेली क्वेस्ट कंप्लीट हुआ, आपको 500 मतलब 5 XP रिवॉर्ड मिला है। उसके बाद गैरी मन ही मन सोचता है, ये बहुत ही ज़्यादा लेट तरीका है, मुझे अपने एक्सपी बढ़ाने के लिए कोई जल्द से जल्द होने वाला तरीका ढूंढना ही होगा। और गैरी इस बात को सुनने के मतलब सोचने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद हम लोग को सुबह का सीन देखा जाता है जहाँ पे हमारा टॉम, गाइस भूलो मत, टॉम गैरी का बहुत ही अच्छा दोस्त है। टॉम उठता है और वहाँ पे ड्रॉर में जाता है। ड्रॉर के अंदर वही पेंडेंट था जो 2 या 3 एपिसोड पहले टॉम ढूंढ रहा था कि गैरी को कैसे रोका जाए। और इसे देखने के बाद टॉम अपने मन ही में सोचता है कि गैरी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा कहीं पर भी ना हो तुम्हारे साथ। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा था, इसीलिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं उतना अच्छा तो हिंदी बोल नहीं पाता अभी भी। लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने में मज़ा आए। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये वीडियो में आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैं कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस कि कुछ दिनों तक अब वीडियोस तो आने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा टेस्ट एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। और आपको पता है एग्ज़ाम के टाइम पे कितना ज़्यादा मुश्किल होता है कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, या टेंशन से फट के हाथ में आ जाती है। इसी वजह से कुछ दिनों के लिए मैं वीडियोस अपलोड शायद से नहीं कर पाऊँगा। लेकिन गाइस आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस एपिसोड को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा भी वो पसंद आया होगा। लेकिन मैंने जो कहा, मैं कुछ दिनों तक अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में जो मैं टेस्ट एग्ज़ाम के बाद लेके आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।